अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। गुज़श्ता दर्स में हमने कुरान करीम के दूसरे जुज़ में सूरतुल बक़रा आयत नंबर 209 तक मुकम्मल किया था। आज इंशाअल्लाह पहले हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 210 से लेकर 214 तक तिलावत करेंगे और उसके बाद इन आयात का तर्जुमा और वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यंज़ुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामि वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना इत्तक़व फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। कानन्नासु उम्मतन वाहिदतन फ़बअथल्लाहु अन्नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम बैनन्नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मथलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 210 से शुरू करना है हमने, लेकिन 2 आयात गुज़श्ता तकरार करके आगे बढ़ेंगे। सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 208 में अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, तुम सब के सब सिल्म में दाखिल हो जाओ। सुलह, सलामती, इस्लाम, मैंने इस लफ्ज़ का माना तफसील से बयान किया था कि ये सारे माने इसी सिल्म से, सीन, लाम और मीम से निकलते हैं। यानी ये जो ईमान लाए हैं उनसे कहा जा रहा है कि ये नहीं कि कुछ हिस्सा लागू कर लो और कुछ हिस्सा मुअत्तल छोड़ दो। जो अल्लाह ने कानून दिया है सारा का सारा कबूल करो, तब ये अपने नताइज देगा, न कि अपनी मर्ज़ी से जो पसंद आए वो कर लिया, जो पसंद ना आए वो ना किया। सारा का सारा और सब के सब तुम दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो। यानी जहाँ तुम इसमें दाखिल नहीं होगे वहाँ शैतान के पीछे चल रहे हो। जहाँ अल्लाह की बात नहीं मान रहे, जहाँ अल्लाह से हिदायत नहीं ले रहे, वहाँ दूसरी कोई चीज़ नहीं है सिवाय शैतान की पैरवी के। तो शैतान के नक्श कदम पर न चलना, इसलिए कि यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। या खुला दुश्मन से मुराद वाज़ेह,
ये खुला बंधे हुए के मुकाबले में नहीं है, बल्कि मुबीन यानी उसकी दुश्मनी कोई ढकी छुपी नहीं है कि तुम धोखा खाओ। खुला दुश्मन है लेकिन फिर भी धोखा खाते हैं इंसान। 209, और अगर इन सरीह निशानियों के तुम्हारे पास आने के बाद भी तुम फिसल गए, जलल तुम, जल्ला ये जे से है, जाल से नहीं है, जो जिल्लत होता है इज्जत और जिल्लत वाला वो नहीं है, जे से है, इसे कहते हैं जल्ला। जलल तुम फिसल जाना, यानी इतना तुम्हें रास्ता रोशन करके दिखा दिया है, इतनी अलामतें लगा दी हैं, सब कुछ बता दिया है, फिर भी तुम यहाँ पे फिसलना यानी जानबूझ के फिसलना, ठीक है ना। बाज़ औक़ात जानबूझ के भी फिसला जाता है। कहते हैं एक बनिया समझते हैं ना, पुराने ज़माने में मसलन हम किसी कौम का नाम नहीं लेते, बनिया एक यानी टिपिकल कारोबारी और कंजूस और इस किस्म की मेंटालिटी की अलामत है। तो वो बनिया जा रहा था, साथ उसका एक दोस्त था, साथ बनिए का बच्चा भी था। अचानक बनिए का जो बच्चा था वो धड़ाम से गिरा, लेकिन बनिए ने कोई परवाह नहीं की। जो साथ वाला दोस्त था उसने कहा तेरा बच्चा गिरा है, ठीक है, वो तुझे परवाह ही कोई नहीं। तो उसने कहा बनिए दा बच्चा किसी गुर ते डिग्या होना, किसी वजह से गिरा होगा। तो बच्चा थोड़ी देर उठा और अब्बे के हाथ में ला के चवानी पकड़ा दी। कहता है चवानी डिगी पई सी, मैं गिरन दे बहाने चौक ले, ठीक है ना। बाज ये जानबूझ के फिसलना होता है, यहाँ पे वो फिसलना का जानबूझ के कहा जा रहा है, वरना जो ख़ता और गलती होती है आमदन काम नहीं होता, उसका अल्लाह के पास मामला और है। और साफ ये जुमला भी बता रहा है, वाज़े निशानियाँ आने के बाद भी तुम फिसल गए, ये खुद बता रहे हैं कि जानबूझ के। तो जान लो कि अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला और हिकमत वाला है। उसने जो रास्ता सजेस्ट किया है वो सबसे बड़ा हिकमत वाला दाना है, और अगर तुम फिर भी उसका रास्ता नहीं अपनाते तो फिर उस पर कल को गालिब नहीं आ सकते तुम, जब तुम्हारी गिरफ्त होगी। तो सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 210 से हमारा आज का जो दर्स है वो शुरू हो रहा है। अब ये अपने पिछली आयत की बातों को ज़हन में रखें। अल्लाह ताला ने सबको दावत दे रहा है कि तुम इस सलामती के निज़ाम में, आइन में मुकम्मल तौर पर सारे के सारे दाखिल हो जाओ। और अगर इन आयत के बाद भी, इन वाज़े निशानियों के बाद भी, इन वाज़े रहनुमाइयों के बाद भी तुम फिर फिसल के दूसरी तरफ जाओ तो फिर अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। पहले इस आयत के अल्फाज पर तवज्जो फरमाइए। 210, हल यंजुरून इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व क़ुदियल अम्र। किस चीज़ के मुंतज़िर हैं, किसके मुंतज़िर हैं सिवाय इसके कि अल्लाह इनके पास आ जाए, इनकी तरफ आ जाए बादलों के साए में, और अल्लाह के फरिश्ते आ जाएं, वक़ुदियल अम्र, और फैसला कर दिया जाए। क़ुदियल अम्र, ये जो काजी फैसला करता है उसे कहते हैं क़ज़ा। काजी को इसीलिए काजी कहते हैं कि वो डिसाइड कर देता है, फैसला कर देता है। वक़ुदियल अम्र, और फैसला कर दिया जाए। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ताला इंसान की अक्ल को जो मवाद चाहिए कि अक्ल की कितनी रहनुमाई कर दी जाए, उसे कितनी इंफॉर्मेशन इल्म दे दिया जाए, तो अब अक्ल में ये सलाहियत है कि वो नतीजे तक पहुंच सकती है।
तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने बैयनात इस कुरान में तुम्हारे लिए बयान कर दी। जो जिसने सुधरना हो उसके सुधरने के लिए हमने बहुत ज़्यादा बयान किया। आपको पता है कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वलक़द सर्रफ़ना, हमने फेर फेर के मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किए ताकि किसी को एक जगह कमी रह जाए तो दूसरी जगह पूरी हो जाए। हमने मिसालें दे दे कर बयान किया। ये बात आप हमेशा जहन में रखें कि कुरान करीम बुनियादी तौर पर किताब हिदायत है। असल जो फोकस है कुरान की पूरी तवज्जो है वो इंसान की हिदायत पर है। लिहाजा अगर कायनात की चीज़ों का नाम लिया जाता है, दिन रात में गौर करो, बारिश बरसने में गौर करो, हवाओं के चलने में गौर करो, कश्तियों के चलने में गौर करो, पौधों के उगने में गौर करो, अपनी ज़ुबानों का फ़र्क, तुम्हारे रंगों का फ़र्क, ये जितनी चीज़ों की तरफ तवज्जो कराई जाती है, नतीजा क्या, किसकी तरफ तवज्जो है कि इसके ज़रिए खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, जो इस कायनात के खालिक की तरफ, ताकि फिर तुम जब उसको तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस कायनात का खालिक है, तो फिर उसी ने जो तुम्हारी रहनुमाई की है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ताकि फिर जो अगला मरहला है, अगली दुनिया का, अगले जहान का, जो अबदी और दायमी है, उसके लिए ख़ुद को बेहतर अंदाज में तैयार कर सको। तो इस हिदायत के लिए जो कुछ चाहिए अल्लाह ने बड़ी अच्छी तरह से बयान कर दिया। लेकिन कुफ़ार क्या मुतालबे करते थे, जैसे सूरह बनी इसराइल में है, सूरह इसरा में, कि ये करके दिखाओ, नहरें जारी करके दिखाओ, ऐसा बाग हो जिसके अंदर से चश्मे जारी कर दो, पहाड़ आसमान पे चढ़ के दिखाओ, सोने के कंगन तुम्हारे होने चाहिए, ऐसे ये होना चाहिए, महल होना चाहिए। और एक मुतालबा ये था कि अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ला के दिखाओ, अल्लाह भी आ जाए सामने, फरिश्ते भी हमारे सामने आ जाए, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। परवरदिगार क्या फरमा रहा है कि इनकी ये चाहते हैं अल्लाह को, जो अल्लाह की नज़रों में, अल्लाह के इल्म में जो इनकी हिदायत के लिए ज़रूरी था, इनकी अकल की खुराक, वो अल्लाह ने वाफिर दे दी है इन बैयनात में। जो इधर से हिदायत ना लेना चाहे और ख़ुद डिमांड करे, ये ना देखे अल्लाह ने क्या रास्ता दिया हिदायत का, बल्कि कह नहीं, जिस चीज़ की मैं डिमांड कर रहा हूं, मैं मुतालबा कर रहा हूं, वो अगर हो जाए फिर मैं मानूंगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हारी डिमांड मानूं और फिर तुम, जैसे पिछली बाज़ कौमों ने किया, हज़रत सालेह की कौम ने मुतालबा किया मोजज़े का, और वो ऊँटनी निकली, मोजज़ाना निकली, फिर उन्होंने उसे कत्ल किया, फिर उसके बाद अल्लाह मोहलत नहीं देता ऐसी कौम को। ये सुन्नत परवरदिगार है जो कुरान ने बयान की। हिस्सी मोजज़ात जो कोई कौम मुतालबा करे, ले आओ हमें ये मोजज़ा दिखाओ, और वो मोजज़ा परवरदिगार की तरफ से आ जाए, फिर अगर वो कौम इधर उधर हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे अजाब से दो चार कर देते। ये यहां पर फरमाना चाह रहा है कि जो तुम्हें पिछली आयत में क्या फरमाया कि फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बैयिनात, इन बैयिनात के आने के बाद भी तुम अगर फिर गुमराह हो गए, फिसल गए, क्या मतलब, हिदायत के लिए जो चाहिए था, तुम्हारी अक्लों को जो मवाद चाहिए था, वो हमने दे दिए। अब कोई इसकी तरफ तवज्जो ना करे, इसमें गौर व फिक्र ना करे, ओके मेरी डिमांडें पूरी करो, ये उनकी जहनियत बताई जा रही है। यानी जो वो तवक्को कर रहे हैं कि हम अल्लाह को सामने देखें, हम फरिश्तों को सामने देखें, तो फिर तो अल्लाह फरमा रहा है किस चीज़ के मुंतज़िर हो इन बैयिनात के बाद, सिवाय इसके कि अल्लाह फरिश्तों, अल्लाह ताला बादलों के साए में और उसके फरिश्ते ये आ जाए। यानी जैसे एक बादशाह अपने लश्करों के साथ आता है, पूरे जाओ जलाल के साथ, इस तरह अल्लाह आ जाए। अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए
तो फिर तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। वक़ुदियल अम्र, फिर बात एक तरफ लग जाएगी। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे के सारे उमूर अल्लाह ही की तरफ पलटाए जाएंगे। यानी तुम अल्लाह के सामने पेश होगे, वो तुमसे पूछेगा तुमने सीधा रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया, जबकि मैंने सारी जो चीज़ तुम्हारी हिदायत, तुम्हारी अकल की रहनुमाई के लिए चाहिए थी, हिदायत वो मैंने दे दी थी अपनी किताब में। तो आगे से तुम कहोगे जो हम चाहते थे उस तरह नहीं की थी, तो अल्लाह कहेगा हम तुम्हारी डिमांड्स मानने वाले भी नहीं थे। ठीक है ना। तो ये इसका खुलासा है। तर्जुमा मैं दोबारा तकरार कर रहा हूँ आयत नंबर 210 का, यहाँ से पढ़कर, क्या ये लोग मुंतज़िर हैं कि ख़ुद अल्लाह बादलों के साइबान में इनके पास आए और फरिश्ते भी उतर आए और फ़ैसला कर दिया जाए? इसके मुंतज़िर, चूँकि जब हिस्सी कोई मौजज़ा होता है तो फिर मोहलत नहीं दी जाती, जबकि सारे मामलात को अल्लाह ही के हुजूर पेश होना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 211, सल बनी इसराइल, पूछ बनी इसराइल से। सल सवाल कर, किससे सवाल कर? बनी इसराइल से, यानी ये जो आसपास आपके बनी इसराइल हैं इनसे पूछिए। कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना, ये जो पीछे से बात चल रही है सारी मरबूत है, आप तवज्जो करें। कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनतिन, कितनी रोशन निशानियाँ हमने इन्हें अता की थी। बनी इसराइल से पूछो। वमन युबद्दिल निअमतल्लाह, और जिसने और जो बदल दे अल्लाह की नेमत को, मिन बअदि मा जाअतहु, बाद इसके कि वो नेमत उसके पास आ जाए, यानी अल्लाह की नेमत उसके पास आ जाए, उसको उठा के साइड पे कर दे और किसी चीज़ को ले ले। जो भी ऐसा करे फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो फिर यकीनन इस मिजाज के लोगों के लिए अल्लाह कैसा है? जब लोग ये मिजाज दिखाते हैं अल्लाह की नेमत के मुकाबले में, तो फिर अल्लाह कौन सा मिजाज दिखाता है अपना? फिर वो गफ़ूर और रहीम वाला नहीं होता, बल्कि फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, वो सख्त इक़ाब करने वाला। इक़ाब याद रखें अक़ब से, अज़ाब को इक़ाब क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जुर्म के पीछे पीछे गोया के आ रही होती, मुजरिम के पीछे पीछे आ रही होती। इस आयत का क्या माना है, यानी क्या अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है? देखिए, पीछे ईमान वालों से कहा जा रहा है कि सारे के सारे इस आइन के पाबंद हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, ना कि ज़िंदगी के कुछ शोबे अल्लाह के दीन के मुताबिक और कुछ शोबे ज़िंदगी के समझो कि इसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, ये तो कोई और फैसला करेगा इधर क्या करना, ये नहीं करना। यानी जिसे हम बार बार कहते हैं दीन और दुनिया को दो अलग अलग चीज़ें समझना, जो सारी बर्बादियों और तबाहियों का उम्मत की जो बुनियाद है। ये जो लोग कहते हैं दीन और दुनिया अलग अलग है, इसके बहुत सारे असबाब हैं। एक सबब तो इनकी अपनी जहालत है, चूंकि ये दीन को इन्होंने खुद स्टडी किया भी नहीं है कि इन्होंने देखा हो दीन क्या चीज़ है। इनको मसलन कि जो सबसे ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा, जिसका प्रोपेगेंडा भी है और जो इस हमारे मुआशरे में दीन की सबसे हाई किस्म की प्रोडक्ट नज़र आती है, वो है फ़िरक़ावारियत। तो कहते हैं भाई इसको अलग ही रखो, चूँकि जहाँ जहाँ दीन जाएगा साथ साथ ये जहरीले असरात भी, ये नफ़रतें भी। मतलब फ़र्ज़ करें एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, शिया भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, सारे इकट्ठे पढ़ रहे हैं।
इसी तरह एक मस्जिद में भी ये चारों इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो बेहतर है इसको अलग ही रखो। तो ये तो फितना है फिर। ठीक है, अमन व अमान से एक गांव में, शहर में लोग रह रहे हैं जनाब, शिया भी सुन्नी भी, दोनों में किसी एक का फायर ब्रांड किस्म का मौलाना आया, उसने अपने मुंह से ऐसी तोपें चलाई और आतिश फशानी की कि बंदूकें निकाल दी। वो तो चला गया, पीछे जनाब पर्चे हो गए एक दूसरे पर, और जनाब ये हो गया, फलान हो गया, हो सकता है ज़ख्मी हो जाए, उसे कत्ल हो जाए। अब ये देखने वाला क्या करेगा? वो वक्त नहीं है और मौका भी नहीं है, वरना अभी 2 दिन पहले एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पंजाबी नज़म थी, और उसका आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ। कहते एक गांव में ना एक ईसाई रहता था, देहात दूर उफ्तादा, शहरी माहौल को ज़्यादा नहीं जानता था। तो वो मसीही था। तो गांव में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा, शाह साहब थे, तो शाह साहब ने उसको थोड़ी नसीहत शसीहत की। तो उसने कहा, जी मैं तैयार हूँ मुसलमान होने। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उस कुछ अरसा बाद उसको शहर जाना पड़ा। तो वो शहर गया तो जैसे ही अड्डे से उतरा, अजान की आवाज़ आई कानों में। उसने कहा, अपना काम बाद में करूँगा, पहले अल्लाह की हाज़िरी दे ले, मुसलमान तो हो गए। वो जनाब गया और नमाज शुरू हुई। उसने भी जमात के साथ नमाज शुरू की। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, सारे नमाजियों ने उसको पकड़ के मस्जिद में ही उसकी छितरौल की अच्छी तरह से। क्यों छितरौल की? उन्होंने कहा, हाथ खोल के काफर नमाज पढ़ दे। हाथ खोल के, क्योंकि शाह साहब ने मुसलमान किया था तो वो शिया हो गया, हाथ खोल के पढ़ी उसने। तो हाथ बांधने वालों ने उसकी मस्जिद में छितरौल की, आओ भगत की, उसकी अल्लाह ताला की मसलन अल्लाह के घर में। तो उसने कहा कि अल्लाह का नाम मैंने तो पता ही नहीं, हाथ खोल मुझे तो ये पेचीदगी आगे नहीं पता थी। तो उन्होंने कहा कि हाथ भी बनने होंगे ते आमीन भी उच्ची आखनी होंगी। तो उसने कहा, जी ठीक है। अब बहरहाल वो उसने जो शहर में काम था अपना किया, फिर वापस अपने गांव जाने लगा। तो उसने कहा कि थोड़ी सी दूर मेरी पुप्पी भी रहती, वो हुण मैं इतनी दूर आया तो उन्होंने मिल के जावा। वो पुप्पी नूं मिलन गया, उत्थे उतरिया तो फिर अजान की आवाज़ आई। उसने कहा, चलो पुप्पी नूं तो मिल ही लवांगे, पहले अल्लाह के घर हाज़री दे। उत्थे गया तो उन्हें उच्ची आमीन कही, सिर्फ उन्हें ही कही, दुनिया ने आखी। जब इसने ऊंची आमीन की तो उन्होंने नमाजें तोड़ के इसे पकड़ लिया और इसकी अच्छी तरह छितरौल की। 2 दफ़ा छितरौल करा के बाहर निकला तो कहता है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं होता, मैं वापस मसीही चंगा, कम से कम छितरौल तो नहीं होगी। तो आप ये देखो कि एक जगह जहाँ पर आप कंपेयर करो ना, एक आम बंदे की नज़रों से कंपेयर करो कि इतने जो बाज़ लोग जो दीन से बदजन होते, इसमें कसूर है कि अल्लाह की किताब खुद नहीं देखी, दीन को संजीदा नहीं देखा। बाकी हर चीज़ को बड़ा संजीदा लेते हैं, बड़े टेक्निकल तरीक़ों से बड़ी इन्वेस्टिगेशंस, बड़ी रिसर्च होती है। दीन के मामले में खुद भी कुछ नहीं करते, इस मामले में कसूरवार है और ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब दें। लेकिन जो दीन मुआशरे में दिखाया गया है वो क्या है? वो यही है कि अगर मसलन ये जो स्कूल चल रहा है जिसमें सारे पढ़ रहे हैं, किसी को कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है, वहीं पर वही मंज़र सबका इकट्ठे पढ़ने का मसलन मस्जिद में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो कहते नमाज ही नहीं होती, नहीं पढ़ते। तो वो जो जी बहुत है। तो वहाँ से उठा के अगर इसी माहौल को आप स्कूल में लाओगे तो स्कूल में भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। कहेंगे कि एक कहेगा मैंने बरेलवी टीचर से नहीं पढ़ना, दूसरा कहेगा मैंने देवबंदी से नहीं पढ़ना, तीसरा कहेगा मैंने शिया से नहीं पढ़ना, चौथा कहेगा अहले हदीस से नहीं पढ़ना।
बेवकूफ़ है ये, इन्होंने अल्लाह के दीन को तबाह कर दिया, अपने आप को तबाह किया। तबाह हुए पड़े हैं मुसलमान दुनिया में, देख लें आप। मैं तो ये मिसाल दिया करता हूँ, रिश्वत खाने में अपने सरकारी महकमे में चारों इत्तेहाद करके बैठे होंगे, क्योंकि इन्हें पता है इत्तेहाद के बगैर ये खाने का हदफ हासिल नहीं हो सकता, रिश्वत खाने का। वहां पे नहीं कहते, वहां पे नहीं बरेलवी कहेगा देवबंदी ना खावे, कहते नहीं डाल के खाना, शिया ना खावे, ठीक है। उनको पता है कि इस बड़े मकसद को अचीव करने के लिए इत्तेहाद उम्मत जरूरी है। सब इत्तेहाद करो तब रिश्वत खाओगे, वरना एक रिपोर्ट कर देगा सारे पकड़े जाएंगे। इत्तेहाद करो, क्योंकि जो इस्लाम इन्हें बताया गया है उसका कोई बड़ा हदफ है ही नहीं सिवाय चंद रस्मों में शिरकत करने के। एक रस्मी सी नमाज, एक रस्मी सी जनाब 11वीं शरीफ, 13 रजब, फलान रसूमात है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उम्मत इकट्ठी हो। मसलन दुश्मनान दीन इस्लाम के साथ मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, हमें क्या, हमें तो ये करने से अपनी जन्नत मिल रही है। दुनिया में मसलन साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में हम पसमानदा रह गए, इससे दीन का क्या नुकसान हुआ है? इनको पता नहीं है बेशऊरों को नुकसान हुआ है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के पैरोकारों को पहले इसी दुनिया में सब पर फौकियत और इज्जत और इक्तदार का वादा किया हुआ। वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला, कभी भी अल्लाह काफिरों के लिए मोमिनों पर सबील नहीं रखेगा, उनको तसल्लुत नहीं देगा। यहां तो सारे चितर गा रहे हैं काफिरों से, बल्कि उनके चित्रों से डर के उनकी सारी बातें भी मानते हैं। अगर शक हो तो अपने हुक्मरानों से पूछ लो कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। समझते हैं इसका दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं, कोई दीन और दुनिया अलग अलग है। जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है बिलउमूम, उनका फहम दीन ही ठीक नहीं है। उनका फहम दीन क्या है? बस दीन क्या है, 5 टाइम मसलन नमाज पढ़नी है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के दीनदार है तो बाजमात पढ़नी है। मसलन इनफरादी इज्तिमाइयात में दीन का क्या ताल्लुक है? मुआशरे में क्या माहौल बन गया है? आया एक इस्लामी मुआशरा ऐसा नजर आता है जैसा नजर आ रहा है? और जिस तरफ ये बढ़ता जा रहा है ऐसा हमारी तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें मजहबी लोगों की, बाज मुख्तलिफ मसालिक की मजहबी खुशी की महफिलें आहिस्ता आहिस्ता कंसर्ट्स में, म्यूजिकल कंसर्ट्स में, और उनमें कोई फर्क आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। हत्ता के बाज पढ़ने वाले कहें या गाने वाले कहें, उनकी ड्रेसिंग में, उनके स्टाइल में, उनकी मॉडलिंग में आहिस्ता आहिस्ता फर्क कम होता जा रहा है। हो रहा किसके नाम पर है? जुल्म यह है कि हो रहा दीन के नाम पर। वो तो बेहतर है जो कहते हैं हम बेदीन है लिहाजा हम नाच रहे हैं, हम बेदीन है लिहाजा हम म्यूजिक बजा रहे हैं। ये इतने खतरनाक है, कहते हैं हम अल्लाह के नबी को राजी कर रहे हैं। जो फिर आगे से बोले तो कहते तू नबी का गुस्ताख है, तेरे दिल में नबी की मोहब्बत कम है, इसलिए तुझे ये नबी का शानदार जश्न अच्छा नहीं लग रहा, मौला का शानदार जश्न तुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहरहाल वापस आया हम कि ये फहम दीन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन है क्या? आप शुरू से लेकर आखिर तक कुरान मजीद की तिलावत करें, एक भरपूर प्रैक्टिकल तहरीक है, इनकलाब है, आपको यहां से नजर आएगा। और आज के आप जो मसलन आम मुआशरे में वो क्या है, वज़ाइफ, विर्द, अज़कार, जिनमें जान शान कोई नहीं, ठीक है ना। और जब प्रैक्टिकल मैदान, प्रैक्टिकल दीन के अहकाम छोड़ दिए तो फिर जिन्होंने मेहनत की अल्लाह ने भी इस दुनिया की भाग दौड़ उन्हीं के सुपुर्द कर दी, चाहे वो खुदा के दुश्मन ही क्यों ना हो। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है।
बनी इसराइल को जब पहली दफा मसलन आके मारा था और तबाह बर्बाद कर दिया था जिस बादशाह ने यरूशलेम को, भी वो काफिर था, दुश्मन खुदा था, लेकिन चढ़ दौड़ा इन पर, चूंकि दुनियावी एतबार से वो ताकतवर था। तो दुनियावी एतबार से ताकतवर होने के लिए ईमान शर्त नहीं है, वरना ये लोग ना होते। उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना शर्त है। जो वो स्टेप्स लेके चलेगा वहां पहुंच जाएगा, जो नहीं चलेगा बैठ के फूके मारता रहेगा नहीं पहुंचेगा। अपने आप को भी धोखा, या अपने आप को तो खुद तो बहुत तेज होते हैं, जिनको फूके मारते हैं उनकी तबाही उतारी हुई है, उनको नॉन प्रैक्टिकल और अजीब बना के रख दिया। इस आयत से, आयत नंबर 211 से अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहा है कि पूछ बनी इसराइल से हमने कितनी वाज़ेह निशानियां उन्हें दी थी। कुरान ने बताया वह सूरतुल बकरा के शुरू में, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की नेमत याद करो जो तुम्हें दी थी, आलमीन पर तुम्हें फजीलत दी थी। कितने नबी आए बनी इसराइल में? तौरात के वारिस कौन थे? बनी इसराइल। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत कौन है? बनी इसराइल। दरिया समंदर फाड़ के जिसको फिरौन से निजात दिलाई अल्लाह ने, वो कौन है? इस पे एहसान किया, बनी इसराइल। सहरा में बादल इन पे साया किए रखता था, मन और सलवा इन पे उतरता था, बनी इसराइल। अल्लाह ताला फरमा इनसे पूछ कितनी वाज़ेह निशानियां इनको दी थी। ये किस लिए? अल्लाह के रसूल से मसलन डायरेक्ट खिताब सल, पूछ, यानी डायरेक्ट खिताब किससे है? रसूलुल्लाह से। इस पूछ से ये मतलब नहीं होता कि रसूलुल्लाह को अभी तक पता ही नहीं था बनी इसराइल, उनसे पूछ के पता चलेगा। अल्लाह ने बहुत कुछ बता दिया हो, लेकिन ये असल में कहा जा रहा है कि जरा देखिए, और जिनको नहीं पता वो जरा बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़े, ताकि उन्हें पता चले कि इस कौम पर कितने एहसान किए अल्लाह ने। लेकिन अगर कौम आगे से कदरदान ना निकले, जिम्मेदारी अल्लाह जो देता है उसको अदा करने वाली ना निकले, तो फिर अल्लाह ताला की कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से कि तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा तो बाकियों को मैं जन्नत में डाल दूँगा। वमन युबद्दिल निअमत अल्लाह, और जो अल्लाह की नेमत को बदल दे, तब्दील अरबी में किसे कहते हैं? इसके बदले ये अल्लाह ने नेमत दी है उसको पीछे करके और चीज़ों के पीछे पड़ जाए। मिन बादि मा जाअतहु, बाद इसके कि वो नेमत उसके पास आ गई हो, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मैं इसके तर्जुमे को रिपीट कर रहा हूँ, आयत नंबर 211 के, आप बनी इसराइल से पूछें कि हमने उन्हें कितनी वाज़ेह निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत पाने के बाद उसे बदल डाले तो अल्लाह यकीनन सख्त अजाब देने वाला है। स्टोरियों और शायरियों को साइड पे रख दें, असल में ये बनी इसराइल से ज़्यादा हमें कहा जा रहा है कि उन्होंने तो जो बेड़ा गर्क करना था, उन्होंने तो जो खराबियां करनी थी कर दी हैं। क्योंकि बनी इसराइल से पूछ हमने क्या कुछ दिया था उनको। उसके बाद क्या बात है, अल्लाह फिर हमें कह रहे हैं जो भी बदल देगा, जिस तरह उस जमाने में वो जलील और रुसवा हुए, तो फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तुम भी बदल दो अल्लाह की नेमत को, तुम भी इसी इक़ाब का शिकार हो जाओगे। तो इस जिन चीज़ों को अल्लाह अपनी नेमत कहता है, ठीक है, उनमें से एक अजीम तरीन नेमत खुद यही कुरान मजीद है कि जो आया ही रहनुमाई के लिए है, जो आया ही इस दुनिया के बारे में बताने है कि ये दुनिया अल्लाह ने क्या बनाई है, क्या चीज़ है, तुम क्या चीज़ हो, किस लिए हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ की तैयारी कैसे करनी है, यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, छोड़ दिया इसको।
बहुत हाई आईक्यू वाली उम्मत निकली, इसको छोड़ दिया। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, और इसके बारे में बेहुदा बातें मुआशरे में फैला दी ताकि लोग न पढ़े। बाज जुबानों से शैतान बोला, ऐसी बातें, बाज कलमों से, बाज पेन्स से शैतान ने लिखा ऐसी बातें कि जिसकी वजह से एक आम इंसान का एतमाद कुरान से उठ गया। एतमाद उठ गया क्या मतलब? वैसे तो कहेगा कुरान से सच्ची किताब ही कोई नहीं, कुरान की कसम खा के कहेगा कुरान से सच्ची किताब कोई नहीं, लेकिन उससे पूछो इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। कहे मौलवी साहब तो पूछो जाके, सानू की पता। बाज जुबानों से शैतान बोला और बाज कलम शैतान ने चलवाए कि जिसके नतीजे में ये प्रैक्टिकल तरीन किताब और हकायक पर मबनी किताब एक आम मुसलमान इससे दूर हो गया। ये भी अल्लाह की नेमत बदलना है। कुरान मजीद की जगह और जगहों से हिदायत ले रहे। हालांकि अहले बैत अतहार के फरामीन में है कि खुतबा नहजुल बलागा में जिसने इसके अलावा कहीं हिदायत तलाश की वो गुमराह हुआ। क्या मतलब? यानी एक चीज के बारे में अल्लाह के कुरान ने बताया हो कि ये मौजू क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कुरान ने बताया हो, फिर कहीं और से जाके पूछे कि तुझे सही गाल दस, ठीक है ना, और वो किसी और लैंड पे लगा दे उसको। यानी कुरान पे उसको इत्मीनान नहीं हो रहा, जाके चेक करता है कि ये जो बात है इसका मतलब क्या है, इस पे एतमाद नहीं है उसमें। तो जबकि कहा क्या जा रहा है, रिवायात क्या है, जिसने इसके अलावा कहीं से हिदायत ढूंढी, यानी ये कह रहा है यहां से दाएं मुड़ जाओ, नहीं सुनता, किसी और से पूछता है, वो कहता है नहीं बाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाता है, तो वो गुमराह हो गया। और जो शख्स अल्लाह की नेमत पाने के बाद इसे बदल डाले तो यकीनन अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयत नंबर 212। ये जो आयत है 211, इस पर अगर यानी बात शुरू की जाए तो लंबी दास्तान है, यानी पूरी किताब का मवाद है, लेकिन जाहिर है कि हम इसी कदर बयान पर इक्तफा करते हैं। ये कोई आयत पढ़ के कहे ओए होए 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 बनी इसराइल तो यार बड़ी गंदी कौम सी, तो बनी इसराइल तो इबरत के तौर पे बयान किया जा रहा है। आज वही कुछ अल्लाह की नेमतों के साथ हमने भी किया मुसलमानों। वरना यही दीन था जिसने चंद ही सालों में यही कुरान था, इसी की रहनुमाइयाँ थी, इसी के अहकाम की इताअत थी, जिसने चंद सालों में एक इंतहाई पसमानदा, हर एतबार से गिरी हुई कौम को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह ये कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के फूंकते थे और उससे काम हो जाते थे ना, मैदान में जा जो कुरान ने कहा हुआ वो करते थे और करवाते थे। ना ये कि एक मैजिकल चीज के तौर पे कुरान को लिया हुआ था। अमल का ऑल्टरनेट ये दे दिया उम्मत को, इसको पढ़ के यूं तासीर हो जाएगी, इसको पढ़ के यूं तासीर हो जाएगी, इसको, हालांकि वो अमल की बात है, ये करो ये ना करो, इसको पढ़ के फूंको तो काम हो जाएगा। अजीब। 212 ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। ज़ुय्यिना वो जीनत वाला लफ्ज़ है, ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई है, खूबसूरत बना दी गई है, चमक दमक वाली बना दी गई है। लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, यानी जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, उनके लिए उसका रिजल्ट क्या निकला? उनके लिए खूबसूरत बना दी गई है क्या? अल हयातुद दुनिया,
ये दुनियावी ज़िंदगी। असलन अल्लाह के अहकाम के इनकार का सबब क्या होता है? बंदे को लगता है कि ये सब हाथ से जाएगा, ये चमक दमक, ये मौज मस्ती उसको जाती हुई लगती है, उसको नहीं छोड़ना चाहता। तो गालिब उसकी वो जो ख्वाहिश है, वो जो लज्जत परस्ती है, वो गालिब आ जाती है उसकी अक्ल पर और वो खिलाफ अक्ल चल पड़ता। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुनिया, मुज़य्यन कर दी गई है, खुशनुमा बना दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया है दुनियावी ज़िंदगी। और इसका नतीजा क्या निकला है? वयस्खरून मिनल्लज़ीन आमनू, और ये मजाक उड़ाते हैं उनका जो ईमान ले आए। कहते हैं ये बेवकूफ़ है, अच्छी भली मौज मस्ती चल रही थी, बेवकूफ़ को देखो। ज़हन में आ गया नाम, हज़रत मुसअब इब्न उमैर, इंतहाई एक खुश शक्ल सहाबी थे और इंतहाई खुश लिबास। जो इनके बारे में मिलता है वो मशहूर है, ग़ज़वा उहुद में ये शहीद हुए थे। तो इनकी वालदा जो थी, इनका ख़ानदान जो था बड़ा अमीर था। जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो ये मक्का में मशहूर थे अपनी खुश लिबासी में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ मर्द होते हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं, बहुत बाज़ौक़ होती हैं। तो किसी महफिल में जाए तो सब कहते हैं इसके कपड़े देखो क्या ज़बरदस्त पहन, इसका ज़ौक़ है। तो ये मक्के में मशहूर थे अब अच्छा लिबास पहनने में, खुश शक्ल भी थे और अल्लाह के रसूल से चेहरे की शबाहत भी थी। ये जब ओहद में शहीद हुए थे, इनको देखकर बाज़ ने समझा रसूलुल्लाह शहीद हो गए और वो फिर अफवाह उड़ गई कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए और मज़ीद भगदड़ ज़्यादा हो गई थी। तो जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी माँ काफिर थी, भाई वगैरह वो भी काफिर थे। तो माँ ने इनको बुला के समझाया, भाई पुत्र गलत सोबत नहीं बैठा होंगे। तो ये नहीं माने। तो इन्होंने आखिरकार इनकी माँ ने कहा कि या उनको रख लो या हमें रख लो। इन्होंने कहा मैं उनको नहीं छोड़ सकता, ईमान दिल में उतरा हुआ था। तो माँ ने कहा ठीक है फिर यहाँ से फारिग है, ये जो मौज मस्ती है, ये जो पैसे जैसे कपड़े शपड़े हैं भूल जाओ, जाओ उसके साथ ही मौज करो। तो जब रसूलुल्लाह हिजरत से पहले असहाब को भेजा था तो ये मदीना में जो तबलीग करने के लिए लोग गए थे, ये उनके हेड थे, मुबल्लिग थे रसूलुल्लाह के मदीना में। और रसूलुल्लाह के आने से पहले पहले बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था मदीना में। ये मुसअब, तो अल्लाह के नबी एक मौके पर बैठे हुए थे, मस्जिद नबवी की तामीर थी या कोई और ऐसा मौका था कि अचानक लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह अचानक बैठे बैठे रोना शुरू हो गए, आंखों से आंसू आने लगे। तो लोगों ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ कि आप, तो अल्लाह के नबी ने इशारा किया और कहा कि मुसअब को देखो। सब ने देखा मुसअब को, तो फटे हुए कपड़े और वो मिट्टी गारा लगा हुआ, बाल उड़े हुए, बुरी हालत मुसअब की। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसअब को देखा हो मक्का में, वो अगर इस हालत में देख ले तो उसको पहचानेगा ही नहीं कि इस्लाम ने इसकी क्या हालत कर दी। अब बताएं, जिसने मुसअब को देखा हो ईमान से पहले, वो देखे तो कहेगा ना कि ओ यार ये क्या बेवकूफ़ आदमी, ये क्या कर दिया तूने, ये कौन सा दीन तूने कबूल किया, इतने तू कपड़े पहनता था, इतने तू खाता पीता था, तेरी मिसालें देते थे लोग, और ये तू मट्टी में मट्टी हुआ पड़ा। यस्खरून मिनल्लज़ीन, मजाक उड़ाता ये समझदार आदमी बेवकूफ़ इतने पैसे छोड़कर इनके पीछे आ गए। तो ये मदीना के मुनाफिक, मदीना के यहूद, बनु कुरैज़ा, रिवायात में मिलता है बनु कुरैज़ा वाले, बनु नदीर वाले, इनके जो मालदार लोग थे वो मुहाजिरीन का मजाक उड़ाते थे।
क्योंकि जब मुहाजिर आए थे ना, आज तो फिर कुछ ना कुछ कार्गो करा के ले जाते हैं ना, तो उधर तो कार्गो सर्विस भी कोई नहीं थी, वो सब कब्जा हो गया था वहाँ पर। मक्के वालों ने कुछ नहीं, जिसकी दुकान थी वो गई, जिसका घर बार सब कब्जा कर लिया था उन्होंने। तो ये बिल्कुल, और एक वैसे भी जो लोग ईमान लाए थे रसूलुल्लाह पर मक्का में ज़्यादातर गरीब लोग थे। हज़रत अम्मार यासिर का ना कोई दुबई में था बंगला, ना इंग्लैंड में, कहीं भी नहीं था मसलन, तो गरीब थे। एक तो खुद ही गरीब थे, ऊपर से वतन से भी बेवतन हो गए। तो जब इनके, आपको असहाब सुफ़ा का आपको पता है, असहाब सुफ़ा कौन थे? सबसे ज्यादा गरीब, यानी जिनके पास बमुश्किल एक एक लिबास होता था, और सुबह खाते थे तो पता नहीं होता था शाम को कहां से खाना है। और इनमें ये वो लोग थे कि चूंकि जाहिर है एक पूरा नए मुआशरे की बुनियाद रखी जा रही थी, तो ये वो लोग थे कि जो हर वक्त रसूलुल्लाह के पास अलर्ट रहते थे कि हमारे ज़िम्मे कोई काम अल्लाह के नबी ने कराना हो, जिम्मेदारी देनी हो तो हम वो काम करेंगे। तो ये फिर अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए भी नहीं जा सकते थे चूंकि, तो फिर ये वहीं पर मस्जिद नबवी के साथ ही एक चबूतरा था, ठीक है, कि जिस पर आज अरब पति 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए जोर लगा रहे होते हैं कि वहाँ जगह मिले और 2 रकात नमाज में पढ़ लूँ, उस पर ये रहते थे भूखे लोग। इनके नाम से मंसूब है असहाब सुफ़ा का वो चबूतरा। आपने इंशाल्लाह, जो आप लोग गए, जो नहीं गए अल्लाह तौफीक दे, कि देखा होगा आपने, वहाँ पे लोग बहुत ज़ोर लगा रहे होते हैं। उसके साथ ही जनाब सैयदा वाला घर भी है कि वो साइड है। तो इनका मदीना के मुनाफिक और मदीना के यहूद इनको जब देखते थे ना, इनकी हालत को, तो इन पर तंज करते थे, फिक्रे कसते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है ना। मसलन मैं अपने तसव्वुर से कह रहा हूँ, जब देखते होंगे फटे पुराने कपड़े भूखे, कहते होंगे बड़ी बरकत है इस्लाम की भाई, बड़ी बरकत है माशाल्लाह, देख रहे हैं हम। तो अजीब अजीब जुमले हैं। ये सूरह आले इमरान में, जब सूरह निसा के शुरू होने से थोड़ी देर पहले, चंद आयात पहले, कि अल्लाह ताला फरमाता है लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, यकीनन अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है जिन्होंने कहा है कि अल्लाह फ़कीर है और हम मालदार। ये क्यों कहते थे? कहते हर वक्त ये जो रसूल है अल्लाह का, हर वक्त कभी इधर से कह रहा है चंदा मांग रहा है, कभी इधर से मांग रहा है, कभी इधर से मांग रहा है, हमें देने वाले तो हम फिर मालदार हुए, अल्लाह फ़कीर है, उसके पास होता तो वो खुद दे देता इसको। तो अल्लाह ने उनकी बात सुन ली है जो कहते हैं अल्लाह फ़कीर है और हम बेनियाज हैं। मुज़य्यन कर दी गई है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है दुनियावी ज़िंदगी, व यस्खरून, यस्खरून इसी लफ्ज़ से वो लफ्ज़ निकला जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं मस्खरा। मस्खरा किसे कहते हैं? मैं जोकर को, ठीक है। तो किसी को बतौर जोकर उसका मजाक उड़ाना, ये तो तहकीर करना, तंज करना, इसे अरबी ज़ुबान में कहते हैं यस्खरून। व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू, और जो लोग ईमान ले आए ये उनका तमस्खुर उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तक़ौ, और वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इनसे ऊंचे होंगे। यानी जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालों से बहुत ऊंचे होंगे। क्यों? वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। यानी खुदा, ये इसमें इशारा है कि अल्लाह इन्हें बेहिसाब देगा, तो तब तुम मजाक उड़ाने वाले देखोगे कि उस आर्जी तंगी और मुसीबत के नतीजे में और इनके सब्र के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें रिज़्क़ क्या अता किया है और इन्हें मकामात क्या अता किए हैं। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद।
इसका जब मैं आयत का मुताला कर रहा था अभी यहाँ इस लेक्चर से पहले, तो ये कुछ चीज़ें नुकात मैंने नोट किए थे चूँकि अहम है। असल में हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हमारा ज़्यादा फोकस दुनिया की ज़िंदगी पे ही होता है, और कहीं जब दीन और दुनिया टकरा रहे हो तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो दीन को तरजीह देते हैं। तो ज़रा ये सुन लीजिए, ये जुमला गौर से सुनिएगा। ये एक तफसीर मुबीन है, फ़ारसी में लिखी गई है, ईरानी आलिम दीन। ये इस आयत के ज़ैल में लिखते हैं कि बाज़ मुफस्सिरों ने ये नतीजा निकाला है कि वो काफिर और वो मुसलमान कि जिनका मेयार दुनिया हो, चाहे काफिर है चाहे मुसलमान, जिसका मेयार दुनिया है, इन दोनों में असल में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ पैदाइशी फ़र्क। वो उधर पैदा हुआ है, ये प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं। वो अपनी कुछ रसूमात अदा करता है, ये अपनी रसूमात अदा करता है, लेकिन दुनिया के मामलात में दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। जहाँ 4 पैसे ज़्यादा मिल रहे हो बेईमानी से, वो भी दीन अपना भूल जाता है, ये भी दीन अपना भूल जाता है। वो मसीह भी भूल जाता है, ये भी भूल जाता है, बरेलवी भी भूल जाता है, देवबंदी भी, शिया भी, सारे भूल, जो भी ऐसा है। तो इस आयत से ये नतीजा निकाला है कि जिसने, जो दुनिया परस्त है, जिसको दुनिया बहुत बड़ी लगती है, यानी दुनिया की चमक दमक उसे एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी तरफ, आखिरत पर जो अल्लाह का ईमान बिल गैब वाला मसला है वो उसको याद ही नहीं रहता, उसे टाल देता है, क्योंकि उसको उसके सो कॉल्ड खतीबों शतीबों आलमों ने उसको तरीका बता दिया कि बाद में मसलन अगर 100 रुपया खाया है तो 20 रुपये देने से सारा माफ़ हो जाता है, 80 रुपया भी डिकार मार जाओ, माफ़, उसको तरीका सिखाया हुआ है। तो वो बड़ा एक्सपर्ट हो गया है बेईमानी करने में। प्रैक्टिकली जब कोई बेईमानी का मौका आता है तो इनके बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं होता, इनका दीन बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। आपको पता है असल में अरबी में दीन का माना प्रैक्टिकल जो आपका कानून है जिसे आप फॉलो कर रहे हो तो उसे दीन कहते हैं, न कि दीन किसी चीज़ का नाम है जो आप कोई पूछे तुम्हारा दीन कौन सा है, आपको इस्लाम न, जिस आइन के तहत, जिस नज़रिए के तहत आप ज़िंदगी गुजार रहे हो वो आपका दीन है। तो ये बाज़ मुफस्सिरीन ने ये नतीजा लिया है कि उस काफिर और मुसलमान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, जिन दोनों का मेयार क्या है, दुनिया है। अब आगे, ये तो मुफस्सिरीन ने बात, अब जो है वो हदीस है, और हदीस ये फरमान है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो से सुनिए। हज़रत अली ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया और आखिरत, गौर से सुनिएगा, दुनिया और आखिरत दो दुश्मन है। ये समझिएगा, डरिएगा नहीं इससे कि इसका मतलब है फिर दुनिया छोड़ दें, ठीक है। ये दुनिया छोड़ दें ये भी शैतानी वसवसा है। दुनिया और आखिरत दो दुश्मन है और दो जुदा रास्ते। दो क्या है? जुदा रास्ते। हर वो शख्स जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो आखिरत से दुश्मनी करेगा, और ये दोनों मशरिक और मगरिब की तरह है कि इंसान जैसे जैसे एक से करीब होता है दूसरे से दूर हो जाता है। मशरिक और मगरिब कैसे होते हैं? अगर आप मशरिक की तरफ चलेंगे तो एक पॉइंट मशरिक में, एक पॉइंट मगरिब में आप लगा लें, तो जितना आप इसके करीब होंगे ऑटोमेटिकली उधर उससे
दूर होंगे। मौला बिल्कुल क्लियर करके खोल के बता रहे हैं। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस किस्म के लोग कि जिनके पास दुनिया बहुत ज़्यादा होगी और चमक दमक होगी, वो उन लोगों को कि जो साहिबान ईमान हैं और इसलिए मसलन हराम की तरफ जब करके ज़्यादा नहीं बना सके, ये उनका मजाक उड़ाएंगे। और हमने देखा भी है, एक ही जगह से पढ़ने वाले, एक ही दफ्तर में नौकरी लगी, मसलन एक ही महकमे में नौकरी लगी, एक ने हलाल पर इक्तफा किए रखा, दूसरे ने कहा कि अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ कर देता, उसने अपना हाथ खोल लिया हराम पे। तो एक बेचारा जो है वो बमुश्किल एक गाड़ी तक पहुंच सका, दूसरे ने गाड़ियों की फ्लीट पूरी रख ली और घर तब्दील करता करता पता नहीं कहां से कहां घर ले गया। देखने वालों ने कहा, आपका क्या ख्याल है? किसको कहा होगा यार ये बंदा बड़ा समझदार है? जी, गाड़ी वाले को, कोठी वाले को। इसकी तरफ तो न जाने का दिल करता होगा, ना इससे बात करने का। है बेवकूफ, देखो इसकी नौकरी भी उसके साथ ही लगी थी, पागल, उसी के तरफ भूखा का भूखा रह गया। ये ऐसा ही देखा जाता है। माल जो है वो बाकी चीज़ों पर इंसान के गालिब आ जाता है और जिसके पास माल है वो सबसे बेहतरीन लगता है। तो ये दो लिंक्स बताए जा रहे हैं। अब ये बात आप समझ लें कि दुनिया और आखिरत एक दूसरे के दुश्मन हैं। इससे मुराद क्या है? यहाँ दुनिया से मुराद वो दुनिया जिसकी खातिर अल्लाह की नाफरमानी करनी पड़े, वरना हलाल तरीके से दुनिया की तरफ जाना, रिज़्क़ के हलाल कमाना, उसको तो इबादत कहा गया, और इबादत भी बहुत बड़ी इबादत कहा गया। जब भी दीन और दुनिया की मसलन दुनिया की मजम्मत आई है, कुरान में आए या हदीस में आए, इस दुनिया से क्या मुराद है? इसको ये अल्लाह ताला कहना चाह रहा है कि छोड़ो नौकरी, छोड़ो पढ़ाई, छोड़ो फलान, छोड़ो, जाके बियाबान में बैठ जाओ, ना इस आलूदा मुआशरे में आओगे, ना कहीं निगाह पड़ेगी, वहीं पे अल्लाह अल्लाह करो और जनाब पीरी मुरुद्दी कैम, ठीक है ना, वो हो जाएगी। नहीं, मतन मुआशरा में ये याद रखें, अल्लाह के रसूल की सीरत उसवा हसना है, हर कोई उस पे परखा जाएगा। जिन्होंने, आज एक आम बंदे से पूछो ना, एक नेक इंसान, एक बड़ा जनाब बहुत बड़ा रूहानी शख्सियत, उसका तस्वुर क्या आता है? अल्लाह गवाह है, रसूलुल्लाह की प्रैक्टिकल लाइफ जहन में आती नहीं है। वो मोर्चों में बंदे बिठा रहे हैं, वो जंग में खुद लड़ रहे हैं, वो जनाब बादशाहों को खत लिख रहे हैं, वो पूरे मुआशरे के अंदर मतन में खड़े हुए रसूलुल्लाह। और आज एक अच्छे नेक इंसान, रूहानी शख्सियत की क्या तस्वीर है? जिसको अपना हाथ उठा के पानी भी नहीं पी सकता, ऐसे बैठा रहता, तस्बीह पढ़ता रहता, कोई उसे पानी दे रहा है, कोई उसे कुछ भी नहीं कर सकता। जो जितना कुब्बा है और जितना स्लो मोशन में मूव करता है, वो उतना कहता है बड़ा नेक है, इन्हों तो दुनिया का पता ही कोई नहीं। जिस बेवकूफ़ को दुनिया का पता ही कोई नहीं, वो उस जाहिल ने तुम्हें क्या बताना है, रहनुमाई करनी जिस दुनिया में रहने के लिए आए हो। ऐसा इबलीसी चक्कर है कि पूरी तस्वीर ही चेंज कर दी है। और नबी उसवा हसना, वो कुरान के बारे में क्या बताता है? वइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइद लिलक़िताल, और जब आप निकले सुबह सुबह अपने अहल अयाल के पास से, और जब आप मोमिनों को मोर्चों में, पोजीशनों में बिठा रहे थे, ग़ज़वा उहद की बात। आज इस तरह के बाबे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मोर्चे बता रहा हो कि जंग कैसे लड़नी है, कहां बैठना है, तुम 50 बंदे यहां पे तीर लेके खड़े हो जाओ फलान। इस बंदे को कोई आज का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ फूके शूके मारने का है ही नहीं, मैच ही नहीं करता। लेकिन अब ये बाबे बन गए कि जनाब
कि इस्लाम का आइडियल क्या है, इस तरह का कोई टुंडा मुंडा बंदा जो है ना वो आपको आ जाए। हिमाकत की इतनी हद है, बाज इलाकों में जो अहमक अकल से फारिग, जिसको कपड़े पहनने का शऊर नहीं है, नंगा बाहर निकल आता है, कहते साढ़े पास दुआ कर दो। नांगा पीर स्टूपिड। आप देखिए हालत देखिए इनकी। ये सजा है इसको। वमन युबद्दिल निअमत अल्लाह मिन बअदि मा जाअत, जिसने अल्लाह की नेमत जब उसके पास आ गई उसको बदल दिया, तो फिर फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, न फ़क़त आखिरत में, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बनेगी। आज बतौर मजमू क्या कर दिया मुसलमानों ने। तो मौला फरमा रहे, ये जो फरमा रहे एक दूसरे की दुश्मन है। कौन सी दुश्मन? वो दुनिया जो अल्लाह की नाफरमानी का तकाजा करती है। वो माल हो, वो औलाद हो, वो बीवी हो, वो शौहर हो, वो दोस्त हो, कुछ भी हो, जो अल्लाह की नाफरमानी का तकाजा करती है, वो दुनिया, वो दुश्मन है आखिरत की। जितना इससे करीब होगा उतना उससे दूर होगा। और जाहिर है फिर इंसान जितना जिसके हक में डिसीजन करता जाता है उतना उससे मानूस होता है। जिसने इतना बड़ा महल आराम का बना लिया हो, उसका दिल करता है मैं तोड़ के फिर झोपड़ी में चला जाऊँ, नहीं करता। लिहाजा पहले ही जितना इंसान बनाए उसकी बुनियाद हलाल पर रखे और हलाल को लेकर आगे चले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहीं पर तमाम कर रहा हूँ मैं 212 नंबर आयत पर। आयत नंबर 212 का तर्जुमा मैं किबला शेख मोहसिन अली नजफ़ी वाला पढ़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी खुशनुमा बना दी गई है और वो दुनिया में मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, मगर अहले तकवा क़यामत के दिन उनसे माफौक होंगे। अल्लाह का कलाम बड़ा ज़बरदस्त अंदाज अपनाता है। मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो ऊपर होंगे। यानी कोई बंदा ये ना समझे, जो ऐसे मेड इन चाइना मोमिन भी होते हैं ना, सारे गंदे काम करके फिर भी मोमिन रहते हैं, ठीक है ना। ये जो फैशन है, अपने मसलक वाला मोमिन, दूसरे गैर मोमिन, उनको साइड पे कर दिया। क्यों, किस तरह? ताकि ये मोमिन से कोई धोखा ना खाए। फरमाया जिन्होंने तकवा इख्तियार किया वो इन मजाक उड़ाने वालों से ऊपर होंगे। इसलिए कि अल्लाह ने ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ है वो डांटने वहां इस्तेमाल करके डांटा भी बहुत हुआ। जब अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी वो जमात जो ईमान लाए हो, ये हरकत क्यों कर रहे हो? मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो क्यों कहते हो जो करते नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया? इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़, जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो तो तुम भारी होकर ज़मीन से लग जाते हो। अब ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी जो बीच में वो ये वाली हरकतें कर रहे हैं, सुस्तियां कर रहे हैं, ढीले पड़ गए हैं, या दावे बड़े बड़े करते हैं लेकिन जब अमल का वक्त आता करते कुछ भी नहीं है, ये भी शामिल है। तो यहाँ अल्लाह ने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, कहा कि ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं ये, जिनके लिए दुनियावी ज़िंदगी अपने कुफ्र की वजह से, कुफ्र क्यों किया, दुनिया नहीं छोड़ सकते थे, इनको ये प्यारी लगती है। अब जो ईमान लाने की वजह से मुश्किलात में ये उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वल्लज़ीना तक़ौ, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, मगर अहले तकवा क़यामत के दिन इनसे माफौक होंगे। असल में मोमिन ही बातकवा होता है, असली मोमिन। बेतकवा मोमिन नजर आए तो वो समझ लें वो 2 नंबर मोमिन है, ऊपर स्टैंप उसने लगाया हुआ है लेकिन है नहीं। और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। यानी इनकी आजमाइशें अनकरीब ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बेहतरीन अजर और बेहतरीन मकाम इनको अता किया जाएगा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 212 पे हम आज के दर्स को तमाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने